सुप्रभात सभी को। विद्यार्थी जीवन का चरम काल अपना यही है, पढ़ाई का, खेलने का, सीखने का। तो सही सीमा अपने जो आपकी आयु है वही है। एक बार एक अध्यापक के साथ कुछ शिष्य जा रहे थे। अध्यापक भी बच्चों को सिखाने के लिए संगत का असर सिखा रहे थे कि आपको मैं संगत का असर सिखाता हूँ आज। बच्चे भी उत्साह थे कि हमें संगत का असर सिखाओ सर। वो किसी गुलाब के पेड़ के पास में ले गए और गुलाब के पेड़ के ऊपर फूल इतने लगे थे कि वो भी अपनी चरम सीमा पे था, यानी उसके बहुत ज्यादा फूल खिले हुए थे। शिष्यों ने कहा हमें संगत का असर सिखाएं। तो गुरुजी ने कहा इस गुलाब के पेड़ के नीचे से कुछ मिट्टी उठा लाओ आप। शिष्य उठा के लेके आए, सभी को सुंघाया। आप सूंघ के देखो इसमें क्या है। तो उस मिट्टी में गुलाब जैसी सुगंध आ रही थी। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी इसमें तो गुलाब जैसी सुगंध आ रही है, गुलाब तो ऊपर लगे हुए लेकिन इसमें मिट्टी में सुगंध कैसी है। तो गुरुजी ने बताया कि जिस प्रकार के वातावरण में रहोगे आप में भी वैसी सुगंध आने लगती है। तो ये पेड़ फूल ऊपर लगे लेकिन जो मिट्टी है उसमें उसकी पंखुड़ियां गिरती हैं तो वो भी उससे सुगंधित कर देती हैं। उसी प्रकार पतवार होती है, नाव होती है, वो पानी में तैरती है। वो लकड़ी की होती है, लकड़ी पानी में तैरती रहती है। और लोहा है वो पानी में नहीं तैरता, लेकिन लकड़ी की संगत अगर लोहे के साथ होती है, पतवार के नीचे लोहे की पत्तियां लगी होती हैं और वो तैरती रहती हैं। तो वहां पे हम संगत का असर देख सकते हैं कि लोहे के साथ, लकड़ी के साथ लोहा तैरता रहता है। अकेले लोहे के डालोगे तो नहीं तैरेगा वो। तो इसी प्रकार हमें जीवन में संगत है वो सर्वोपरि रखना है, संगत के बगैर कुछ नहीं है। जीवन में पढ़ाई है वो सबसे अहम लक्ष्य होना चाहिए। अरे आपकी उम्र अगर 20-25 साल हो जाएगी, कोई नहीं कहेगा आपको पढ़ने के लिए। अब हमें किसी शिक्षक को कोई कहता है पढ़ने के लिए घर पे जाके पढ़ लो? आपको दादा दादी को कहते हैं कोई जाके पढ़ लो? दादा दादी कहते हैं? कभी नहीं कहते। 5 या 7 साल का समय आप अगर इसमें निखरना चाहोगे तो निखर जाओगे, बिखरना चाहोगे तो बिखर सकते हो। वो आपके जीवन का आप सोच सकते हो। हमारा मकसद ये है आपको सिखा के भेजें कुछ, और आपका भी यही होना चाहिए हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं। आपका परीक्षा का टाइम है, अपनी स्टडी को पूरा समय दें। कुछ समझ में नहीं आए तो टीचर से पूछो, घर पे पूछो, फोन करके पूछो, आपको सब कुछ छूट दे रखी। लेकिन किसी बंदे का, सिंगल बच्चे का फोन नहीं आता सर हमें ये प्रॉब्लम है। आपका ध्यान डाइवर्ट हो चुका, आप गलियों में निकल जाते हो, खेलने के निकल जाते हो, जाते ही बैग कहीं है, सबकी मम्मी का फोन आता है, पापा का फोन आता है कि बैग रखना नहीं आता। आप आपके जीवन के जो मूल्य है उनको ग्रहण करो। बड़े आते हैं उनको पैर टच करना, नमस्कार करना। अब जाते हैं घर पे जाते हैं अक्सर बच्चों के तो गुड मॉर्निंग को तो गुड इवनिंग बोलते हो, शाम को जाते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हो। थोड़ा सा अपने आप माइंड सेट करो, यूं नहीं किसी टाइम किस बोल देते हैं। कल मैं किसी घर गया था, शाम को गया, गुड मॉर्निंग सर, एक बच्चा कहता है गुड आफ्टरनून सर। तो आप धैर्य से बोलो, इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं कि सर आ गए तो 1 मिनट में बोलना जरूरी है। आप सोच लो कि टाइम क्या है, उसी अनुसार आप बोलो। और क्लासों में भी थोड़ा सा ध्यान से बैठ जाया करो। अगर 1 मिनट टीचर लेट होता है तो आप क्या करते हो, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, वो उसका बैग डाल। एक कॉपी किताब की ज्यादा शिकायत आती है कि सर मेरी तो इसके घर पे चली गई। घर से आते हो तो संभाल के आओ, यहाँ से जाते हो तो अपनी बुक्स वगैरह, पेंसिल वगैरह जो भी है बैग में डाल के जाया करो। अभी ध्यान नहीं रखोगे तो जीवन इतना लंबा चौड़ा है कि उसमें पता नहीं आपका वजूद क्या होगा, आप कहीं बिखरी जाओगे। तो अपने आप को संभाल लो। अगर अभी एक बार पटरी पे, ट्रेन की पटरी पे रेल चढ़ गई ना तो वो आगे तक जाएगी। अगर एक बार उतर गई तो फिर उसका होना क्या आपको पता भी होगा। तो आप सुरक्षित रहिए, पढ़िए, मस्ती करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।